हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक हो गए और खैरियत से हो गए। तो आज मुझे जाना है शादी में और मैं तैयार हो रही थी तो मैंने देखा मेरी आईब्रो बहुत बड़ी हो गई है, एक्स्ट्रा बाल बहुत आ गए हैं। तो मैं उसको सेट करूँगी घर पे ही। तो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि घर में आप किस तरह आईब्रो सेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह मैं आईब्रो सेट करती हूँ और आपको भी बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं कि यहाँ कितने बड़े बड़े बाल आ गए हैं मेरे आईब्रो पे, और फोर हेड्स पे भी बहुत सारे बाल आ गए हैं। ये दूसरी आईब्रो पे भी देखिए। मैं इसको अब घर में सेट करूँगी तो आपके साथ बताती हूँ कि मैं किस तरह सेट करूँगी, तो आप भी देख लीजिएगा। डार्क सर्कल भी बहुत हो गए फ्रेंड्स। इसका सॉल्यूशन मैं बाद में बताऊँगी, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत प्रेशर है और लेट नाइट जागने की वजह से मुझे ये डार्क सर्कल हो गए। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इस आईब्रो का सॉल्यूशन घर में बताती हूँ कि किस तरह करना है आपको। तो ये मेरा आईब्रो सेट करने का किट है। मैं पार्लर का काम करती हूँ तो मेरे पास ऐसी किट है। मेरे पास ये थ्रेड है, मेरे पास ये एक मशीन है। ये मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए मंगाई थी, लेकिन दूसरों का करती हूँ तो मैं थ्रेड से यूज़ करती हूँ। तो ये मशीन ऑनलाइन आप कोई भी शॉपिंग ऐप पे से मंगा सकते हो, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाएगी। तो मैं आपको इसको ओपन करके बताती हूँ कि किस तरह का ये मशीन है। तो इस तरह की मैंने आईब्रो किट रेडी रखी हुई है। इसमें एक सीज़र है, एक प्लकर है, एक यूएसबी चार्जर है, ये आईब्रो क्लीन करने के लिए ब्रश है, ये उसका मशीन है, ट्रिमर है। इसके अंदर दो अटैचमेंट है, एक ये फेशियल हेयर निकालने के लिए ऑन ऑफ बटन, और ये एक आईब्रो के लिए। इससे बहुत इजीली फेशियल हेयर निकल जाते हैं। तो मैं आपको इसका यूज़ करके बताती हूँ। तो इस तरह इसका अटैचमेंट आप बदल सकते हैं इजीली। निकल गया। अब मैं इसका आईब्रो ट्रिमर वाला अटैचमेंट इसमें लगाती हूँ। इस तरह से इजी वे से लग गया। अब मैं इससे आईब्रो ट्रिम करके आपको बताती हूँ कि किस तरह ट्रिम होगा। तो मैंने अपना कैमरा सेट कर लिया है, आप देख सकते हो। और मैंने अब मेरे आईब्रो पे टेल्कम पाउडर लगा लिया है। आप कोई सा भी नॉर्मल फेस पाउडर हो तो लगा लेना अच्छे से, ताकि उसकी ग्रोथ पता चले कि कहाँ पे क्या कौन से एक्स्ट्रा बाल है, वो इजी से निकल जाएंगे। क्योंकि स्वेटिंग होती है तो बाल अपने फोरहेड पे चिपक जाते हैं। तो इस तरह से मैं पहले प्लकर से जो भी एक्स्ट्रा बाल है, जो बड़े बाल है, वो मैं प्लकर से निकाल लूँगी। आपको अगर दर्द हो तो पहले आइस क्यूब आता है ना, उसको रब कर लेना अच्छे से, और फिर बाद में आप इससे प्लकर से करना। इजीली वे से निकल आएंगे, आपको ज़्यादा पेन नहीं होगा। आप देख सकते हो कि मैं कितनी इजी वे से निकालती हूँ। आपकी छोटी फिंगर को आइस लीड पे रख के और फिर आपको निकालना है। उससे स्किन टाइट हो जाएगी और आसानी से बाल निकल जाएंगे। आप देखिए कि किस तरह से निकल रहे हैं, इजीली निकल रहे हैं। और मैंने इसको बहुत ही आराम से मैंने इसको निकाल लिया। और आप क्लीन करते जाइए, आप देखते जाइए कि कहाँ कितने एक्स्ट्रा बाल निकालने हैं। और अगर आपको पेन हो रहा हो तो आप डायरेक्ट इस ट्रिमर का यूज़ करें। आप देख सकते हैं कि मैंने छोटी फिंगर से अपनी आईलिड को नीचे टाइटली खींचा है और आगे ले जाके पीछे मूव करके आप बाल निकालना, तो इजी वे से निकल जाएगा। इससे ना पेन होता है और कुछ एहसास नहीं होता है पेन का। अगर आप थ्रेड से कराते हो तो नीचे लीड पे जब आती है आईब्रो करने की बारी तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेकिन इस ट्रिमर से पेन भी नहीं होगा और कितनी जल्दी आईब्रो बन जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने इसको घर में सिर्फ 10 मिनट में कर लिया था, 5 से 10 मिनट में ये हो गया था। आप देखिए कि किस तरह मैं कर रही हूँ। आगे पीछे करके इसको अच्छे से रिमूव कर लेंगे। देखिए कितनी जल्दी लीड क्लीन हो गई है मेरी। आपको जितनी भी एक्स्ट्रा बाल दिख रहे हैं, आपको लगता है कि किस तरह, आप छोटा छोटा पोर्शन लेके करिएगा, वरना एक साथ बड़ा पोर्शन करने जाओगे कुछ ज़्यादा ही ट्रिम हो जाएगा। अब जब फ्रंट में आईब्रो करना हो तो इस तरह से ऊपर की साइड में पुल करके फिर करिए। आप छोटा छोटा सेक्शन लेके करिएगा। एक साथ बड़ा सेक्शन करने जाएंगे तो आईब्रो बहुत ज़्यादा पतली भी हो सकती है और जल्दी निकल सकती है। इस तरह से मैं मेरे पूरी लिड पे आईब्रो कर लूँगी। आप देखिए कि कितना नीट एंड क्लीन हो गया है, ट्रिम हो गया है, और मुझे कोई जात का पेन या कुछ भी नहीं हुआ है। अब इसी तरह से ऊपर करेगा।
आप इसको डायरेक्ट मत यूज़ करिएगा, आप इसे बॉल पेन किस तरह पकड़ते हैं उस तरह से पकड़ना, तो इजी हो जाएगा। और आपको, मुझे तो प्रैक्टिस है करने की, और आपको अगर नहीं समझ में आता हो कि कौन सी किस तरह से आए, तो आप एक गाइडलाइन बना लीजिए काजल से या आईब्रो पेंसिल से, और फिर बाद में आप उसको जो भी फिर एक्स्ट्रा बाल दिखते हो ना उससे ट्रिम करें, तो आपको इजी से पता चल जाएगा कि किस तरह के बाल कहाँ के किस तरह से निकलेंगे। तो इस तरह से आप फोरहेड पे आप स्किन टाइट पुल करके ने फिर करिएगा तो बहुत जल्दी आईब्रो क्लीन हो जाएगी, क्योंकि स्किन अगर पुल होगी टाइट होगी तो जल्दी से निकल जाएगी। आप देखिए कि किस तरह से निकल गए हैं, या फ्रंट के भी निकल गए, लीड पे भी निकल गए, आईब्रो के सारे बाल अच्छे से क्लीन हो गए हैं, और मेरी एक आईब्रो बहुत जल्दी हो गई। आप देखिए कि मैंने किस तरह से किया। उसी तरह मैं ये देखो दूसरी आईब्रो देखो कैसी है, और यहाँ फोरहेड भी देखिए कि क्लीन नहीं है, और ये आईब्रो देखिए कि कितनी जल्दी क्लीन हो गई, लीड भी क्लीन हो गई और फोरहेड भी आधा क्लीन हो गया। अब ये बीच के आपको लेंथ कितनी चाहिए, अगर दोनों कंबाइंड चाहिए उस हिसाब से आप क्लीन कर ले बीच में से, लेकिन छोटा छोटा पोर्शन करें और देख के करें, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आप उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इस तरह से आप फोरहेड पे भी देखो इस तरह से पुल करके फिर करिएगा। स्किन टाइट होगी तो जल्दी से आईब्रो हो जाएगी, फोरहेड भी क्लीन हो जाएगी, और जो भी एक्स्ट्रा हेयर है वो आगे पीछे रिमूव करके ट्रिमर मशीन आगे पीछे करके फिर करिएगा तो जल्दी हो जाएगी। आप देख सकते कि मैंने अपने फोरहेड के बाल अच्छे से पकड़ लिए जो भी एक्स्ट्रा है, और स्किन पुल करके मैंने किया है, तो ये हो गया है, देखो पूरा क्लीन हो गया है। और बीच बीच में आपको ऐसा लगे तो टैल्कम पाउडर भी लगाते जाइएगा। देखो मेरी कितनी नीट एंड क्लीन आईब्रो रेडी हो गई है, मुझे पार्लर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और पेन भी सहना नहीं पड़ा। अब जिस तरह ये अब एक्स्ट्रा बाल है उसको सीजर से हम कट कर लेंगे। आप पहले पीछे से आगे बाल लेकर आइएगा और फिर बाद में आपको सीजर से कट करिएगा। इस तरह से देखो मैंने पीछे से आगे किया है, और जो भी एक्स्ट्रा बाल जो बड़े हैं उसको मैंने सीजर से अच्छे से कट कर लिया। अब थोड़ा थोड़ा कट करिए, एक साथ ज़्यादा मत करिएगा वरना बहुत ज़्यादा ट्रिम लगेंगे। तो मेरे एक आईब्रो रेडी हो गई है, उसी तरह मैं अब दूसरी आईब्रो भी रेडी कर लूँगी और आपको बताऊँगी कि किस तरह मेरी आईब्रो हो गई है विदाउट पेन एनी सेकेंड, जल्दी से हो गई है। देखिए ये और ये दोनों आईब्रो मेरी रेडी हो गई है। आप देख सकते हो कि कितनी नीट एंड क्लीन। अब मेरे फोरहेड भी थोड़े सब बाकी है, उसको भी मैं कर लूँगी अच्छे से। इससे यही ट्रिमर से मैं आईब्रो भी कर लूँगी और इसी से मैं फोरहेड भी क्लीन कर लूँगी। आप देखिए कि मैं किस तरह कर रही हूँ, उसी तरह आप भी कर लेना। अब मेरी आईब्रो हो गई है विदाउट पेन, मेरी आईब्रो रेडी हो गई है और मैंने सिर्फ घर में ही किया है 5 से 10 मिनट में। मेरा इस अटैचमेंट का काम हो गया, मैं इसको बदल लेती हूँ। इस तरह से इसको निकाल लिया। अब मैं दूसरा अटैचमेंट लगाती हूँ। तो मुझे फेशियल हेयर रिमूव नहीं करना है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ बताया कि इससे फेशियल हेयर रिमूव हो जाते हैं। अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो आप मुझे लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नए वीडियो में।